That's just my point of view. That's just my point of view. Yeah. हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की ये वीडियो एक फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल होने वाली है, जिसका मतलब कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी प्री वेडिंग फोटोशूट के ऊपर, तो उसमें से मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट की है और उसी फोटो को मैं आज एडिट करने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको फोटो एडिटिंग सीखना है तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो इस इमेज को एडिट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले लाइटरूम का मोबाइल एप्लीकेशन, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्नैपसीड। और वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ इमेजेस दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर ये एडिटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लाइट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमारा काम होगा इमेज को वेल एक्सपोज्ड बनाना। तो यहाँ पे मैं एक्सपोजर की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी इमेज पे अच्छी खासी लाइट्स है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ कपल के जो फेस हैं वहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करनी है। तो जो कपल के फेस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं शैडोज़ हैं, तो उसे मैं रिमूव करूँगा शैडोज़ को इंक्रीज़ करके, जिससे होगा क्या, फेस पे जो डिटेल्स हैं वो भी वापस आ जाएंगी। अब उसके बाद वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और ब्लैक को थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा सेम वैल्यू से, ताकि वाइट और ब्लैक बैलेंस हो जाए। तो अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि जब भी मैं प्री वेडिंग और वेडिंग की फ़ोटोज़ एडिट करता हूँ तो हमेशा मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं उनकी फेस की जो स्मूथनेस है मैं उसे इंक्रीज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं रेडियल टूल का यूज़ करके फेस पे प्लेस करके क्लैरिटी को जो है वो डिक्रीज़ कर दूंगा, 0.5 या 0.10 के बीच पर रख दूंगा। इससे होगा क्या, हमारी जो फेस की स्मूथनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे ग्रूम के लिए भी ये करूँगा, रेडियल टूल का यूज़ करूँगा, फेस पे उस टूल को प्लेस करूँगा और क्लैरिटी को डिक्रीज़ कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सपोजर और शैडोज़ को इंक्रीज़ करूँगा, जिससे जो हमारा ग्रूम का फेस है उस पर थोड़ी सी और लाइट्स ऐड हो जाए। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कितना ही ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है जब आप फेस पर स्मूथनेस को इंक्रीज़ करते हो। तो एक बार आप बिफोर एंड आफ्टर में इमेज को चेक करिए। तो अब चलते हैं कलर सेक्शन की तरफ, जहां पर मैं कलर्स में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस इमेज को मैंने क्लिक किया है गोल्डन आवर के पीरियड में। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू जो रहेगी 4700 केल्विन ही रहेगी। अब टिंट में मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रॉ इमेज है, तो इसमें जिस हिसाब का टिंट आया है मैं उसे वैसा ही रहने दूंगा। अब इस इमेज की जो वाइब्रेंस है उसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा कलरफुल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, +16 to 20 के बीच में इसकी वैल्यू को रख दूंगा। तो अब चलते हैं मिक्स टूल की तरफ और थोड़ा कलर करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला कलर है रेड। आपको यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक पे ही रेड कलर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक के कलर को थोड़ा सा पॉप आउट करना है, तो मैं उसके लुमिनेंस को इंक्रीज़ कर दूंगा। अब उसके बाद जो दूसरा कलर है वो है ऑरेंज। ऑरेंज आपको सिर्फ और सिर्फ फेस पे दिख रहा होगा और पीछे जो थोड़ा बहुत गोल्डन आवर इफेक्ट है वहाँ पे भी हो सकता है। तो ऑरेंज के भी लुमिनेंस को मैं इंक्रीज़ करूँगा, इससे हम जो स्किन टोन है वो भी इवन हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट कलर है येलो, उसे मैं थोड़ा ऑरेंज साइड पर ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गोल्डन आवर में ज़्यादातर ऑरेंज कलर ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो येलो कलर है उसके ह्यू को मैं ऑरेंज साइड पर लेकर जाऊँगा। फिर उसके बाद थोड़ा सैचुरेट करूँगा और लुमिनेंस को भी इंक्रीज मैं करूँगा। अब जो इमेज में सबसे ज़्यादा कलर है वो है ग्रीन। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ग्रीन को भी ऑरेंज और येलो साइड पर लेकर जाऊं, जिसकी वजह से मैं उसका ह्यू चेंज करूंगा, ऑरेंज साइड पर लेकर जाऊंगा, सैचुरेशन को इंक्रीज़ करूंगा और थोड़ा कलर डार्क करने के लिए लुमिनेंस को मैं थोड़ा डिक्रीज़ करूंगा।
अब यहाँ पर जो लास्ट कलर बचता है वो है डार्क ब्लू, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेजर में दिख रहा होगा, जिसका मैं सैचुरेशन इंक्रीज कर दूंगा और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो अब चलते हैं इफेक्ट सेक्शन के अंदर, जहां पर हम अपने सब्जेक्ट पे थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करेंगे और जो पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है इमेज में उसे थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्सचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, जिससे थोड़ी बहुत जो डिटेल्स है वो हमारे सब्जेक्ट पे आ जाए, और ओवरऑल क्लैरिटी को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि वही स्मूथनेस जो है थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। अब आपको जो पीछे लाइट दिख रही होगी, जो लाइट पेनिट्रेट कर रही है गोल्डन आवर की सन की, मैं उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने की कोशिश करूंगा और बैकग्राउंड को जो है वो डार्क करने की कोशिश करूंगा डीहेज टूल के हेल्प से। तो डीहेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, तो आप डिफरेंस देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो एकदम बैकग्राउंड से वो है अलग नज़र होते हुए आपको आ रहे होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो अब डार्क हो चुका है। तो अब बारी है इमेज को सेंटर फोकस बनाने की। तो इसके लिए मैं विंगेट टूल का यूज़ करूँगा। विंगेट टूल से होगा कि आपके इमेज के चारों तरफ जो है वो बॉर्डर्स, ब्लैक बॉर्डर्स आ जाएंगी बहुत कम रेशियो में, और जो इमेज जो है वो सेंटर फोकस लगने लगेगी। आप यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर में देख सकते हैं कि अपनी इमेज अब कितना प्रोग्रेस कर चुकी है। अब इसके बाद जो विंगेट की अमाउंट है उस पर हम फेदर टूल का यूज़ करके उसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी कि हमारे चैनल पे सुपर थैंक्स का जो फीचर है वो एनेबल हो चुका है। वो आपको वीडियो के नीचे दिख जाएगा। तो अगर मेरी किसी भी वीडियो ने आपकी हेल्प की हो या आपका टाइम सेव किया हो तो आप उस बटन को ज़रूर प्रेस कर सकते हैं और मुझे और मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सबसे मेन एडिटिंग की तरफ, जहां पर मैं अपनी इमेज पे कलर ग्रेडिंग करूंगा। एक सिंपल सा टूल है प्रोफाइल टूल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक आर्टिस्टिक 3 नाम का फिल्टर दिखता है, जिसका यूज़ करके मैंने अपनी इमेज पे ऑरेंज टोन डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप आर्टिस्टिक 3 के फिल्टर को चूज़ करेंगे तो आपके जो सारे ऑरेंज और ग्रीन कलर थे वो ऑरेंज टोन की तरफ चेंज हो चुके हैं। अब यार देखो, इतना कलर ग्रेडिंग और इतना कलर करेक्शन किया इमेज पे तो थोड़ा बहुत नॉइस तो आया होगा। तो उसे रिड्यूस करने के लिए मैं जाऊंगा डिटेल्स सेक्शन की तरफ, जहां पर मैं नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करूंगा और कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पर लाइट रूम का काम पूरा हो चुका है। अब मैं अपनी इमेज को इंपोर्ट करने वाला हूँ स्नैपसीड में, जहाँ पर हम कुछ फाइनल टचअप्स और एडिटिंग करेंगे। तो इमेज को स्नैपसीड में इंपोर्ट करने के बाद मैं सबसे पहला टूल यूज़ करने वाला हूँ पोर्ट्रेट टूल। पोर्ट्रेट टूल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टूल है। अगर आप एक पोर्ट्रेट एडिट कर रहे हैं तो मैं अपनी सारी पोर्ट्रेट को स्नैपसीड के इस टूल पर ला करके ज़रूर एडिट करता हूँ। तो फेस स्पॉटलाइट को मैं इंक्रीज़ करूँगा, जिससे हमारी स्किन टोन इवन तरीके से इंक्रीज़ होगी, और स्किन स्मूथनिंग को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। उसके बाद जो आई क्लैरिटी वाला टूल है उसे भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। तो एक बार आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि इस ऑप्शन को, इस टूल को यूज़ करने से कितना ही ज़्यादा डिफरेंस आपकी इमेज पे पड़ता है। अब जो सेकंड टूल है वो है सिलेक्टिव टूल। इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। जो ब्लेजर है आप देख सकते हो उसका कलर पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, जबकि वो ब्लू था। तो मैं यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करूँगा और वो अब आपको हल्का हल्का ब्लू होते हुए नज़र आ रहा होगा। अब ब्लेजर का कलर वापस डार्क ब्लू होता हुआ नजर आ रहा है, और इमेज में आप देख सकते हैं कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, वहां पर आपको शैडो ज़्यादा दिख रही होगी। तो मैं सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके, जैसे हैंड हो गया, वहां पर ब्राइटनेस को इंक्रीज करूंगा और थोड़ी बहुत डिटेल्स की रिकवरी करूंगा। तो
तो अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को एक ड्रीमी और एक मूडी लुक देंगे। तो यहाँ पे जो एम्बियंस टूल है बहुत ही अंडररेटेड टूल है। इसका यूज़ करके मैं अपनी इमेज को जो है एक मूडी और ड्रीमी लुक देता हूँ। मुझे आप लोगों का नहीं पता कि आप लोग इस टूल को यूज़ करते हो कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताना कि आपने कभी एम्बियंस टूल का यूज़ किया है कि नहीं अपनी इमेज पे। एक बार फिर से मैं सिलेक्टिव टूल का यूज़ करूंगा, क्योंकि जो ब्राइड की ड्रेस है वो थोड़ी सी डार्क होती हुई नज़र आ रही है, तो उस पर मैं सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके थोड़ी सी उसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा। आपको ये सारी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि जब आप एक पेड वर्क कर रहे होते हैं तो अब मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की कि ड्रेस में एक एरिया था जहाँ पर स्टार्स पूरे अच्छे तरह से लगे हुए नहीं थे। तो बस क्या मैंने यहाँ पे हीलिंग टूल का यूज़ किया और उस जगह को फिल कर दिया। हीलिंग टूल बहुत ही अमेजिंग अगर आपको कुछ भी अपनी फोटोज में से रिमूव या फिल करना है तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसका यूज़ करके हम अपनी इमेज पे ग्लो ऐड करेंगे। तो इस टूल का नाम है ग्लैमर ग्लो। इसका यूज़ करते हैं तो आपकी इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और इमेज जो है हल्का सा ग्लो करने लगती है। तो इसको मैं एज अ फाइनल टचअप यूज़ करता हूँ। और सबसे लास्ट में मैं यूज़ करूँगा हीलिंग टूल फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिश को रिमूव करने के लिए। एक बात और कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके 2 इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं जिन पर आप ये एडिटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रही हमारी फाइनल इमेज और अब टाइम है इस इमेज को गैलरी में सेव करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं आपको अपने वीडियो से जितना नॉलेज हो सके उतना दे सकूँ। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है @avinash27p। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।